हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी की एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दी। जो आज हमने लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे, वो लेवल कहाँ तक खरे उतरे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन लेवल्स पे आपने किस तरीके से वर्क किया और आपकी साइकोलॉजी क्या मेंटेन रही। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप डिमांड सप्लाई तो काउंट कर ही लोगे, पर आपकी साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपको बाइंग और सेलिंग के लिए आपको उकसाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अर्निंग करने से भी रोके आज की साइकोलॉजी ही। क्योंकि साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस मार्केट के अंदर। बाइंग सेलिंग तो कोई 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी कर ले, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहाँ पर एंट्री लेना, कहाँ पर एग्जिट करना, कहाँ पर रुके रहना, मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना और मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है उसको समझना। देखो, आज भी बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट आप सबने गेन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपनी क्लासेस में जो कल भी आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है 18,030 पे, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई थी ये हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई थी। मार्केट ने इसके आसपास ही ओपनिंग हमें दी, ठीक है। इस सप्लाई के नियर बाई हमें ओपनिंग दी। और ओपनिंग के बाद सिंपल सी बात है, यहाँ तक का एक टारगेट हमने 7950 का रखा था, वो भी हमें यहाँ पर इजीली अचीव हुआ, ठीक है। वो भी यहाँ पर हमें इजीली अचीव हुआ, ये देखिए ये अचीव हो गया यहाँ पर। और सेकंड टारगेट जो हमने इस डिमांड पे रखा था, वो भी हमें यहाँ पर, देखो, दोनों टारगेट हमें अचीव हो गए, हैंडसम प्रॉफिट हमने गेन किया। आज तो कहीं पर भी सी की कॉल तो बनती नहीं, और आज मैंने काफी स्क्रीनशॉट देखे जिनमें सी में काफी लोगों ने अपना लॉस, ठीक है। बट धीरे धीरे आप साइकोलॉजी को, मार्केट के साइकोलॉजी को समझेंगे कि मार्केट अगर एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप चल रहा है और कोई सप्लाई से आ रहा है, तो कोई ना कोई तो डिमांड उसे रोकेगी। सिंपल सी बात है। और डिमांड ही उसे रोकेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिमांड तक तो प्राइस आनी ही है। तो कुछ डिमांड यहाँ पे थी, कुछ प्राइस यहाँ पे रुका आके, कुछ देर सीधे इस डिमांड पे आके रुका, फिर ऊपर गया, इस सप्लाई से फिर रिएक्ट हुआ, फिर नीचे इस डिमांड के नियर बाई आ गया। देखो, डिमांड सप्लाई अगर आप नहीं समझोगे और आप अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं रखोगे, तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी। और साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप क्या करोगे, किसी से कॉल लोगे, किसी से भाई न्यूज चैनल पे देखोगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। आप किसी पे, आप किसी पर डिपेंड होते रह जाएंगे कि कोई मुझे बताएगा तभी मैं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे आप सबने मेरे ना रहने पर एक हफ्ते जो ट्रेडिंग ली है उस पर दोबारा फोकस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उस एक हफ्ते में जो कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग हुई या नहीं। अगर आप मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई मैं लेवल्स दूंगा, उन लेवल्स पे मैं दे दूंगा, तो उन पे वर्क भी तो आपको ही करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो, मार्केट के अंदर एक सिनेरियो तो बन रहा है कि मार्केट को इस सप्लाई को ब्रीच करना पड़ेगा, इस सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये यानी कि इसका हाई मान लो आप 18,050 या 660 मान लो, ये लेवल। जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होगा तब तक मार्केट बुलिश तो नहीं है। और अगर ये क्लियर होगा तो हमें ये लेवल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हमें कहीं ना कहीं बुलिश होना है कल के लिए, तो मार्केट को यहां से लेकर यहां तक या तो गैप अप के थ्रू यहां पर आए, या फिर यहां पर कहीं पर भी आसपास ओपन होके, या कहीं पर भी आसपास ओपन होके और ये लेवल क्रॉस कर, तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ कॉल पे। अदरवाइज मैं कॉल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिंपल सा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं उसको लिख भी देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। अब इस एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट चाहे कहीं पर भी ओपन हो, मार्केट चाहे इस रेंज में ओपन हो, चाहे यहीं पे नियर बाय ओपन हो और ये बेसिकली इसके ऊपर जाए, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो, कहीं पर भी क्लोजिंग हमें इसके ऊपर चाहिए, तभी हम कॉल की पोजीशन करेंगे और ये टारगेट तक के लिए आप गाइड करें, ठीक है। वो एरिया क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ, जिससे थोड़े से लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई सर ने एरिया बताया था। तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। 18,050 के ऊपर मार्केट, यानी कि यहाँ पर सस्टेन होनी चाहिए मार्केट, यहाँ पर सस्टेन होनी चाहिए मार्केट, तब जाकर और फिर ऊपर जानी चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 18,030, 18 सॉरी 18,130,
ठीक है, सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,180। हाँ, टारगेट हो 18,204। ये हमारे थ्री टारगेट। ठीक है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखो मैंने अप साइड की आपको बात बता दी कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए तो इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर नीचे जाना है, इस डिमांड पे हम ऑलरेडी खड़े हैं। ठीक है। और नीचे हमारे पास ये दो डिमांड। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट कहीं पर भी यहीं पर आसपास कहीं पर ओपन होती है, या 920 के आसपास, इस सप्लाई के आसपास भी ओपन होती है, दिख रहा है, यह एक छोटी सप्लाई है, इसके आसपास यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट गिरती है, और गिरने के बाद ये लेवल, यानी कि 17,850, आप इस लेवल को मान लीजिए, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए आज के लो पे, तो मैं यहां तक का तो एक छोटा टारगेट अपना बुकिंग कर सकता हूँ, दैट इज 17,780। ठीक है। और उसके बाद अगर इसके नीचे मार्केट जाती है, तो मेरे टारगेट कुछ अच्छे बड़े हो जाएंगे। ठीक है। वो टारगेट क्या होंगे मैं वो भी आपको बताया था। मेरा सेकंड टारगेट होगा 17,650। ठीक है। थर्ड टारगेट होगा मेरा 17,600। तीसरा टारगेट होगा मेरा 17,500। ये मेरे तीन टारगेट। ठीक है। बट इस चीज, अब एक सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ आपको बता दिया कि अगर यहाँ से 17,850 के नीचे जाएगी, तो यहाँ तक का टारगेट तो मैं लूंगा, 17,850 तक का, 17,780 तक का। ठीक है। करीबन 70-80 पॉइंट बैठेंगे। बट उसके नीचे क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मार्केट जो है, ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। इस एरिया में जो मार्केट है बेसिकली इस डिमांड पे, अगर ये डिमांड ब्रीच होती है, तो एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा मुझे। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे ओपन होती है कहीं नीचे, और नीचे क्लोज, नीचे ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन करेगा, और फिर नीचे जाती है, यहीं पर ओपन होनी चाहिए और यहाँ सस्टेन करनी चाहिए इस एरिया के अंदर। ठीक है। क्यों डायरेक्टली मार्केट ऊपर नहीं जाए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। अब ये तो है नहीं कि गैप डाउन खुल के वो गिरती चली जाएगी। अगर डायरेक्टली गिर रही है तो कहीं ना कहीं वो फिर वोलेटाइल मार्केट जाएगी, कभी भी वो ऊपर उठ सकती है, कभी भी वो नीचे गिर सकती है। ठीक है जी। तो हमें सिर्फ अपने सेटअप पे प्ले करना है। अब वो सेकंड सेटअप क्या है, कि अगर मार्केट डायरेक्टली कहाँ 17,750 के नीचे ओपन होती है, या उसके नियर बाय ओपन होती है, कहाँ पर 17,750 के नीचे या उसके आसपास, तो उसके ब्रेक होने के बाद हम अपना टारगेट रखेंगे 760, ये 50, 17,600, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 75। ये तीन टारगेट हमें इस एरिया के ब्रेक होने के बाद मिले। ठीक है। मैंने सारे टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप डिमांड सप्लाई पे ज्यादा फोकस करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेटअप का वेट करें। क्योंकि इस मार्केट में अगर आप जल्दबाजी करोगे ना, तो आप हर कैंडल पर ट्रेड लो, और 10-15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस को ये आराम से खा जाए, 40-40-50-50 पॉइंट के एसएल भी खा जाते हैं। ये मार्केट है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर अपने फेवर में चल रहा है, तो वहां पर अगर हम सेटअप के तौर पे जा रहे हैं, 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज मैक्सिमम। आप ये देखिए कि अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाओगे ना एरिया पर, वो कहीं नहीं है। अब आप ये देखिए, आज सुबह 18,000 की कॉल, ठीक है, को मैंने बाय किया 75 रुपीज। तो आप मानेंगे 75 रुपीज का स्टॉप, और 65 रुपीज का मैंने उस पर स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मैंने उसको इवनिंग तक राइड। ठीक है। क्यों 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 राइड कर पाया मैं, और वो भी बहुत छोटे से, मात्र 500 रुपये पर लॉट के स्टॉप लॉस पे मैंने ये काम किया। वो मैं क्यों कर पाया, कैसे कर पाया, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन यही है कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मार्केट इस चीज के लिए, डिमांड सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप विश्वास मानेंगे, उस जहां मैंने वो बाय किया 75, 77 या 76 का एवरेज जो मेरा आया 77, 78 आया। ठीक है। मतलब मतलब बिल्कुल बॉटम ऑफ द लाइन
वो बाई किया गया, जैसे वो मार्केट ऊपर की तरफ थी, मैंने बाइंग के ऑर्डर छोड़ रखे थे, ठीक है, कि मतलब मैं बाइंग करूंगा उसको। मेरा पहला बाय हुआ था 79 पे, फिर बाय हुआ मेरा 76 पे, फिर 70, मतलब 77 का एवरेज मेरा 78 77 का एवरेज में चेक करना क्या है, वो एवरेज आया, और मैंने उसको 140 पे एग्जिट किया है। आप ये विश्वास मानेंगे, 140 पे मैंने एग्जिट किया है कुछ लॉट्स, और कुछ लॉट्स 170 पे एग्जिट करे, और वो एंड में बंद होते होते ही 142 पे बंद हुई। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रीवियस जो क्लोज था उसका वो करीबन 110 115 का करीबन था। मैं वो नहीं चाह रहा कि आप एक प्राइस को इंडिकेट करके उस चीजें फॉलो करें, मैं चाहता हूँ कि आप एरिया पे वर्क करें। एरिया पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस छोटा होगा और उस पर आप लंबा राइड भी करें, और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस को उठा के आप अपना रेट टू रेट रख दीजिए, ब्रेक इवन पे रख दीजिए, और आप उसको राइड करिए, ठीक है। एंड सेकंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है ना, प्लीज हमें मोटिवेट करने के लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक और फॉलो करते रहेंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा। और अपने जो भी एक ट्रेडिंग करता है उसको शेयर जरूर करिए हमारे लेवल्स को। और मैं चाहता हूँ पहले आप लेवल्स को देखो, समझो, और उसके बाद मार्केट में enter करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट में दे सकते हैं डाउट को, मैं उनको उनके रिप्लाई आपको जरूर दूंगा इंडिविजुअली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, को हमारे ग्रुप में एक टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच।